लास्ट कैटेगरी है, अगला कैटेगरी वो है विमेन्स हेल्थ, यानी कि विमेन्स अगर बिजनेस के रूप में देखा जाए तो जनरली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा से ज्यादा विमेन्स बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो उनको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा ये भी पॉइंट है कि विमेन्स का जो हेल्थ है बहुत ही नाजुक होता है, राइट। उसे अच्छे से बैलेंस करना पड़ता है, वरना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इजीली आप टारगेट कर सकते हैं वुमेन्स हेल्थ को, और वुमेन्स हेल्थ प्रमोट भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोग कर नहीं पाते, तो वुमेन्स हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी आपको बहुत ही आसान हो जाएगी, राइट। तो उसके बारे में और जानते हैं, वुमेन्स हेल्थ के बारे में। यूजुअली वुमेन्स हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, क्योंकि आपके हर कोई यहाँ पे जो सेशन अटेंड कर रहा है, उनके घर में एटलीस्ट एक महिला जरूर होंगे जो उनके ख्याल रखते होंगे, चाहे वो अपने माँ हो, चाहे वो अपने वाइफ हो, फ्रेंड हो, बेटी हो, कोई बहू हो, राइट। ऐसा कोई एक पर्सन होंगे जो आपका हेल्थ को इनडायरेक्टली या फिर आपको मॉरली सपोर्ट दे रहे हैं, राइट। तो उनको, यानी कि उस महिला को, उस लड़की का हेल्थ को इम्प्रूव करना, ओके, अभी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका हेल्थ बहुत ही अफेक्ट हो रहा है आजकल, राइट। अगर कोई भी लड़की का लाइफ साइकिल देखा जाए तो वो टीनेज, तो क्या होता है उनके लाइफ साइकिल में जो मेजर जो चेंजेस आएंगे वो आते हैं टीनेज में, और उसके बाद एडल्टहुड, और उसके बाद ओल्ड एज, राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस होता है, हर एक फेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लड़कियों के, राइट। क्योंकि जैसे वो टीनेज में आते हैं तो उनमें उस स्टेज में मेंस्ट्रुएशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो मेंस्ट्रुएशन में बहुत हाइजीन मेंटेन करना होता है, और उसके साथ हेल्थ भी मेंटेन करना होता है, बहुत सारे पोषण तत्व है। नेक्स्ट जो एडल्टहुड है, और मॉरली उन्हें स्ट्रांग रहना पड़ता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वहां पे, ओके, मैरिज हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, डिलीवरी हो, ये सारे लेवल्स को क्रॉस करना होता है, राइट। और उसके साथ ओके ये सब कुछ होने के बाद, ओके, बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है, नरिशमेंट है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है। एंड फाइनली ओल्ड एज में, जब जो लास्ट फेज होता है लाइफ का, तो वहां पे भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस रहते हैं, राइट। उस हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत ज्यादा दर्द उनको फेस करना पड़ता है, राइट। तो ये कुछ जनरली दिखाई देने वाली कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, या फिर ऐसे कुछ चेंजेस है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। उसके अलावा अगर कॉमन डिजीजेस अगर देखा जाए, तो महिलाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है, खासकर उनके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, राइट। पीएमएस बोला जाता है, प्री या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंड्रोम होता है ये एक, राइट। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उनके मूड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। एंड इवन मेनोपॉज के टाइम में भी बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन्हें डिप्रेशन हुआ हो, ओके। और बहुत ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो देखते हैं खुद के शरीर में। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि कैल्शियम की कमी के वजह से बोन सारे वीक हो जाते हैं, जिसका कारण एक प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों में बहुत ज्यादा पोषण ट्रांसफर होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है, राइट। और यूजुअली 30 इयर्स के बाद ज्यादा कॉन्शियस रहना है लड़कियों को, क्योंकि महिलाओं में 30 इयर्स के बाद बहुत पोषण की कमी होना स्टार्ट हो जाता है, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी। उसके अलावा अनीमिया, यानी कि आयरन की कमी,
प्रेगनेंसी के इश्यूज, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना या फिर ब्लड प्रेशर का बहुत कम हो जाना, शुगर लेवल्स अप एंड डाउन होना, राइट, और क्रैम्प्स का ज्यादा होना, नर्व्स सारे वीक हो जाना, तो और ज्यादा से ज्यादा आजकल सी सेक्शन प्रेफर किया जाता है, सिजेरियन प्रेफर किया जाता है डिलीवरी के टाइम पे, तो नेचुरल नहीं है वो, राइट, तो वो भी एक तरह का इशू ही हम मान सकते हैं। उसके अलावा गायनेकोलॉजिकल हेल्थ, जैसे कि ओवर ब्लीडिंग हो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो मेंस्ट्रुएशन के समय पे, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, बहुत ही कॉमन माना जाता है। कैंसर्स में खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर हमें देखने को मिलता है। एंड वेरी मेजरली हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड हो, पीसीओडी हो, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, ओके, ओवरवेट हो जाना, ये सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। अगर इनमें हम देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो है वेजाइनल इन्फेक्शंस, पीएमएस यानी कि प्री या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट यानी कि पीसीओएस, और हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही ज्यादा है। सेकेंड पोजीशन पे है वेजाइनल डिस्चार्ज, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो या फिर इचिंग हो। कभी कभी कुछ लोगों को वाइट ब्लीडिंग भी होता है, ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है। और पीसीओएस एक ऐसा कॉमन एक कंडीशन है जिसके वजह से बहुत सारे हजारों आईवीएफ हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो वो भी कंडीशन थर्ड पोजीशन में है, राइट। तो ये सारे हेल्थ इश्यूज यूजुअली लड़कियों को झेलना पड़ता है, तो उसके लिए खास हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है। उसमें से पहला है हमारा शतावरी प्लस। शतावरी एक ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एक लड़की का, वो है यूट्रस, तो उसका देखभाल करने के लिए बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट माना जाता है शतावरी को। खासकर ये लैक्टेटिंग में मदद करेगा, राइट, और जो भी मेनोपॉज के सिम्टम्स है उसे कंट्रोल करने में भी आपका मदद करेगा। शतावरी के साथ अशोका, मुलेठी और ब्लैक कोहोस जैसे इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज किया है, जो जैसे कुछ प्रॉब्लम जैसे कि ओवर ब्लीडिंग का होना, या फिर ब्लड क्लॉट जैसे ब्लीडिंग होना, या फिर कंटिन्यूअसली 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज ऐसे ब्लीडिंग होना, तो इरेगुलर ब्लीडिंग जो हम बोलते हैं, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए अशोका एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारी मदद करता है। मुलेठी यानी कि लिकरिस, ये पीरियड्स को रेगुलराइज करने में हमारा मदद करेगा, राइट। पीसीओएस में सिस्ट साइज को कम करते हुए पीरियड्स को रेगुलराइज करने में हमारा मदद करता है, राइट। और ब्लैक कोहोस जो है वो हॉट फ्लैशेस हो, मूड चेंजेस, या फिर स्लीप के जो प्रॉब्लम्स हैं, नाइट स्वेट्स जो है, तो इन सारे जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल से मेनोपॉजल सिंड्रोम्स हैं उसे कंट्रोल करने में हमारा मदद करता है। यानी कि ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ बेनिफिट्स को इम्प्रूव करने में और उसके साथ हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस रखने में हमारा मदद करेगा, और डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करता है। जैसे एक लड़की का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब से लेकर ओके मेनोपॉज के बाद भी ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो हर किसी को आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप
डॉक्टर से एक बार बात करके उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट करें। इसका डोसेज क्या है? इसका डोसेज 1 या 2 कैप्सूल की तरह दिन में 2 बार आप सजेस्ट कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद या फिर खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। एज लिमिट ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वैसे आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। कब अवॉइड करना है? कुछ लोगों को शतावरी से एलर्जी हो सकता है, तो जैसे अगर कोई शतावरी प्लस लेता है और उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस अगर कोई होता है, तो उनमें अवॉइड कीजिएगा। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी कि अगर किसी को प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें अवॉइड कीजिएगा। और ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है। मैंने जब कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था, तो तब एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम था जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बताया जाए तो कॉमनली फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है और इसका कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट भी नहीं है। इससे अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो जनरली उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगेन एंटीबायोटिक से क्या होता है, साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी यूटीआई के सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे कि आपको बार बार यूरिन पास करने का अगर अर्ज हो, या फिर जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो पेन हो रहा हो, या फिर आपको यूरिन पास करने के बाद बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, या फिर आप बार बार यूरिन पास कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज आपको यूरिन जा रहा है, डार्क कलर यूरिन अगर आपको जा रहा है, कुछ लोगों को यूरिन पास करते समय अगर किसी को ब्लड पास हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। जब ये सीवियर हो जाता है तब आपको फीवर हो सकता है और सुस्ती भी आप महसूस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और इसमें एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास, फेमिनाइन केयर। फेमिनाइन केयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने यूज किया है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, डी मैनोस, विटामिन सी, प्रोबायोटिक्स और उर्सी एक्सट्रैक्ट। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज किया है। ओके। इसमें जो डी मैनोस है और क्रैनबेरी में जो प्रो एंथोसाइनिन्स होते हैं, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए अच्छा माना जाता है। डी मैनोस जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने में हमारा मदद करेगा और बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से रोकेगा। विटामिन सी एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। उर्सी एक्सट्रैक्ट एक ऐसी जड़ी बूटी है जो जनरली आयुर्वेद में यूज किया जाता है। एंड बहुत सारे रिसर्चेस में प्रूव भी हुआ है। जो जनरल मेडिकेशंस, पेन किलर्स जो लिए जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, उसके कंपैरिजन में उर्सी एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छा हमारा मदद करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में और उसका जो दर्द होता है उसे कम करने में। प्रोबायोटिक्स का हमने इस्तेमाल किया है ताकि गुड बैक्टीरियाज मिले और ये गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज के अगेंस्ट फाइट करने में हमारा मदद करे। तो इस तरह फेमिनाइन केयर हमारा मदद कर रहा है। ओके। फेमिनाइन केयर जो है खासकर फीमेल्स के जो यूट्रस हेल्थ को एनहांस करने में हमारा मदद करेगा। उसके साथ साथ आप मेल्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो मेल्स में, तो उन्हें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है 1 या 2 कैप्सूल की तरह खाना खाने के साथ आप ले सकते हैं। 12 इयर्स एंड अबव आप हर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। अगला जो कंडीशन मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है अनीमिया।
अनीमिया में क्या होता है, हमारा जो आयरन लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा ब्लू आपको दिखाई देगा उतना ज्यादा परसेंट महिलाओं को आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारे इंडिया को अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं पॉइंटर में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये भी डार्क ब्लू कलर में आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि 60 to 70% जो महिलाएं हैं हमारे देश में वो है एनीमिक, और उन्हें चाहिए ओके एक ऐसा सप्लीमेंट जो उनके आयरन लेवल्स को अच्छा कर पाए और उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाए। सो यूजुअली महिलाओं में आयरन डिफिशियंसी क्यों होता है, उसका वजह होता है मेंस्ट्रुएशन या फिर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन, लैक ऑफ आयरन, बैलेंस डाइट में आयरन की कमी का होना, या फिर आयरन और विटामिन सी का कमी का होना। कुछ लोगों को कैफीन का एडिक्शन होता है। जैसे अगर हमारे इंडिया के कोई भी लेडी को पूछे आप कि आप खाना खा रहे हैं या फिर आपने खाना लेट से खाया, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैंने कॉफी पी लिया। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही रहता है कि वो अगर कॉफी या चाय पीते हैं तो उनका भूख कम हो जाता है और उन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगता, जिसके वजह से भी आयरन डिफिशियंसी होता है, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आदत जो रहती है खाना खाने के साथ, यानी कि ब्रेकफास्ट के साथ जो चाय पीना, उसके वजह से भी क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी होता है। तो थोड़ा सा आप अपना जो आदत है उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करें, और आपके जो ब्रेकफास्ट और चाय या कॉफी का जो टाइम होता है उसे थोड़ा सा आप गैप रखें ब्रेकफास्ट और चाय या कॉफी के बीच में, ताकि आपके आयरन डिफिशियंसी के चांसेस कम रहे। तो उसके लिए हमारे पास है विन हीमो, एक ऐसा सप्लीमेंट जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करेगा, जिसमें हमने यूज किया है फेरस फ्यूमरेट, आयरन का एक कंटेंट होता है। फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, इसे आयरन विटामिन भी बोल सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन B12 और जिंक ऑक्साइड। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे पोषण तत्वों का हमने इस्तेमाल किया है, राइट। तो ओवरऑल ये जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने में, और ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स में ही अबॉर्शन होता रहता है, या फिर कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम रहता है, जिसका वजह होता है फोलिक एसिड डिफिशियंसी। तो उस फोलिक एसिड डिफिशियंसी को कम करने में आपका मदद करेगा विन हीमो। एंड ये आयरन और फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन सी और विटामिन B12 आपको यहाँ पे मिल रहा है। डोसेज होगा 1 or 2 टैबलेट्स पर डे, एम्प्टी स्टमक या फिर बिफोर फूड आप ले सकते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक में लेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहेगा। इसका जो एज लिमिट है वो है 12 years एंड अबव।